प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पहले हम लोग जो अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे तो पूर्णतः उसे पढ़ लिए थे, लेकिन कहा गया था कि लैंगिक जनन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। क्लास 12 का विषय जीव विज्ञान, बायोलॉजी। हम लोग इसमें लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इस जनन में कोशिकाओं द्वारा, इस जनन में विशेष कोशिकाओं द्वारा दो जनकों, माता पिता या मेल व फीमेल से नई संतान का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक बनाती हैं, गैमेट बनाती हैं। मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। ये आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइज क्रिया के कारण होने के कारण ये आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो जब निषेचन क्रिया हो जाती है, मेल फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात जाइगोट का या यूगुनस का निर्माण होता है। वह जाइगोट एक प्रकार की कोशिका है, एक कोशिका है, और वह विभाजित होकर, विदलन होकर 1 से 2 समसूत्री विभाजन होता है। इसमें जब जाइगोट बन जाता है समसूत्री विभाजन होगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 करते करते एक संतति का निर्माण हो जाता है। तो लैंगिक जनन में दो युग्मक आपस में मिलते हैं और एक नई संतति का निर्माण करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के लक्षण क्या है? कैरेक्टर क्या है? लैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या लक्षण है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें फर्स्ट लक्षण है, इस जनन में पूरक लिंग। पूरक लिंग का अर्थ होता है स्त्री या पुरुष, मेल व फीमेल। इंग्लिश में मेल व फीमेल। किसी भी जीवधारी के बारे में बात चल रही है तो मेल फीमेल की बात करेंगे सीधे। ये तो दिखा दिया गया है, ह्यूमन में स्त्री व पुरुष सम्मिलित। दूसरा कैरेक्टर है, इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, इन जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? जो जनन कोशिकाएं मेल में व फीमेल में पाई जाती है, उस जनन कोशिकाओं में एक कोशिका से 4 कोशिका, 4 से 4 चौक 16 कोशिकाएं, 16 गुणे 4 करते रहेंगे। अर्धसूत्री विभाजन का प्रवस्था। तो अर्धसूत्री विभाजन एक लॉन्ग प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि जो नर या मादा गैमेट हैं, उस जो नर कोशिकाएं हैं या मादा कोशिकाएं हैं, तो उससे जो गैमेट बनता है, इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही एक कोशिका से 4 कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हो जाता है और असंख्य गैमेट बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गैमेट बन जाते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, इन जनकों के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। ये तो हो गया अर्धसूत्री। 1 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे गुणा करते जाएंगे 4 4, और ज़्यादा गैमेट बनते हैं। तो मेल में मेल गैमेट बनेंगे या युग्मक बनेंगे, फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे, युग्मक में बनेंगे। तीसरा, अगर ये गैमेट बन गए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन गए, तो उसके पश्चात निषेचन की क्रिया होती है।
निषेचन की, अब यहाँ लिखा गया इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों में निषेचन होता है। ये कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अब जब निषेचन की क्रिया हो गई, जाइगोट बन गया, उस जाइगोट का विकास होकर समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 करते करते एक भ्रूण का जो निर्माण होता है, भ्रूण विकास करके एक संतति का निर्माण करते हैं। ये हो गया लक्षण। अब नेक्स्ट है अपने माता पिता से पूर्णतया। अब ये इसका कैरेक्टर है, अपने माता पिता से पूर्णतया समरूप नहीं होते हैं। जो भी संतति बनती है लैंगिक जनन के पश्चात, वह अपने माता पिता के समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ जो मियोसिस डिवीजन होता है उस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर एक प्रक्रिया है। तो क्रॉसिंग ओवर प्रक्रिया का अर्थ है कि गुणसूत्र आपस में अदला बदली करते हैं। जब ये प्रोसेस मेल गैमेट या फीमेल गैमेट में मियोसिस डिवीजन होता है तो क्रॉसिंग ओवर एक प्रक्रिया है जिसमें गुणसूत्र अदला बदली खंड टूट कर आपस में दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये दो इस तरह का अगर गुणसूत्र है, ओवरलैपिंग होता है और ओवरलैपिंग होने के पश्चात ये खंड टूटकर इससे जुड़ जाता है और ये खंड टूटकर इससे जुड़ जाता है। दोनों, इसका कैरेक्टर अलग है और इसका कैरेक्टर अलग हो जाता है, इसलिए उसके लक्षण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए जो भी संतानें बनती हैं तो वह समरूप नहीं होती है। अगर एक ही माता पिता के संतान होते हैं तो वह संतान आपस में एक समान नहीं होते हैं। कारण क्या है? जो क्रॉसिंग ओवर असूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ था, जिसमें गुणसूत्र आपस में अदला बदली खंड होकर हुए थे, उसके कैरेक्टर में बदलाव आ गया, जिसके कारण जो संतति बने हैं अपने माता पिता से भी पूर्णतया समरूप नहीं होते हैं। और जो भाई और भी अगर एक जो भाई बहन है वह एक समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब तो ये हो गया लैंगिक जनन। इसके लक्षण, जीवन चक्र की अवस्था क्या है? जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र इसके पहले पढ़े हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो यहाँ तो जाइगोट तक, संतति तक हो गया, लेकिन जीवन चक्र की अवस्थाएं, प्रजनन के संबंध में जीवों के जीवन चक्र में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। जो प्रजनन के संबंध में जीवन के जीवन चक्र में मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो बाल्यावस्था कहेंगे, छोटा, और दूसरा है प्रजनन अवस्था, तीसरा है जीर्णावस्था। यहाँ देखेंगे किशोरावस्था, जो बालक है, अभी छोटा है, किशोर है, वयस्क नहीं हुआ है, तो इस अवस्था को हम लोग कहेंगे किशोरावस्था। प्रजनन योग्य नहीं बना है तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। दूसरा कंडीशन आता है प्रजनन अवस्था। तो जो प्रजनन अवस्था है, तो जो भी जीवधारी है प्रजनन योग्य हो जाते हैं उस, या वयस्क हो जाते हैं, उस अवस्था को प्रजनन अवस्था कहते हैं। जीर्णावस्था का अर्थ है कि उम्र बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इनकी कोशिकाएं धीरे धीरे शिथिल पड़ती जा रही हैं, ऊतकें शिथिल पड़ती जाती हैं, शरीर कमजोर होता जाता है और वह एक वृद्धावस्था में आकर अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे कहते हैं जीर्णावस्था। ये अवस्थाओं के बारे में क्लियर हो गया। अब देखेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवधारियों में जन्म पढ़ रहे थे, जिसमें पादप भी आएंगे, जंतु भी आएंगे। तो थोड़ा सा जंतुओं के बारे में और पादपों के बारे में चर्चा हो जाए। यहाँ पे पादप प्रजनन अवस्था है, पौधों में कैसे कैसे पादप प्रजनन अवस्था, ये लिखा हुआ है। यह जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेता है। यहाँ दूसरा
हेडिंग से लिया गया है, प्रजनन अवस्था से। तो पादपों में देखा गया है यह जीव के जीवन चक्र की वह अवस्था है जिसमें जीव जनन क्षमता विकसित कर लेता है। ये तो हो गया। यहाँ लैंगिक दृष्टि से देखा जाए, लैंगिक दृष्टि से अब देखा जाए पादप को या पौधों को, तो लैंगिक दृष्टि से पादप प्रकार यानी दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक दृष्टि से पादप दो प्रकार के होते हैं। पहला मोनोकार्पिक, वे पौधे जिसमें एक बार ही, या कहेंगे मोनोकार्पिक में वे पौधे जिसके जीवन चक्र में एक बार पुष्प आते हैं और वह जनन करके नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार के कंडीशन को मोनोकार्पिक कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं एक बार पुष्प दिया। धान हो गया या चावल कहते हैं जनरल रूप से, यह एक बार पुष्प दिया और निषेचन क्रिया के पश्चात फल बनाया, या इसको कह देंगे अन्न कह देंगे। तो यह एक बार ही पुष्प दिया है, इस प्रकार के पौधों को मोनोकार्पिक कहते हैं। दूसरा है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का अर्थ होता है वे पौधे जो जीवन में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, अंगूर हो गया आदि। ये तो हो गया इसका कंडीशन। अब देखा जाए पादपों में लैंगिकता। पादप में लैंगिकता, लैंगिकता का अर्थ है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में। तो पादप लैंगिकता के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी, होमोसेक्सुअल और डाइसेक्सुअस। डाइसेक्सुअल दो कंडीशन है। एक लिंगी पौधे जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया, इसका अर्थ है एक लिंगी का, होमोसेक्सुअल का, वे पौधे जिसमें मेल व फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, उस प्रकार के कंडीशन को एक लिंगी कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूज हो गया आदि। द्विलिंगी बाइसेक्सुअल का अर्थ है वे पौधे जिसमें मेल व फीमेल एक ही पादपों पर पाए जाते हैं, उस प्रकार के स्थिति को, कंडीशन को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हल का पुष्प है, या गुड़हल लिया जाए, सरसों लिया जाए, तो जब गुड़हल को देखा जाएगा, उसके पुष्प को देखा जाए तो मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही पौधों पर पाए जाते हैं, उस प्रकार के कंडीशन को द्विलिंगी कहते हैं। उसी तरह सरसों का है, आम भी द्विलिंगी है, बहुत से पौधे द्विलिंगी है जो एक ही पुष्प, एक ही पौधों पर मेल और फीमेल गैमेट या ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उस प्रकार के पौधों को द्विलिंगी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। एक लिंगी मोनोसेक्सुअल, द्विलिंगी डाइसेक्सुअल किसे कहते हैं। अब देखा जाए, ये तो पादपों में हो गया। जंतुओं के बारे में बात करें, जंतुओं में लैंगिकता, जंतुओं का भी वही कंडीशन है, एक लिंगी मोनोसेक्सुअल। इसका अर्थ वैसे ही है कि वे जंतु जो मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, उस प्रकार के जंतुओं को एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेल और फीमेल, स्त्री पुरुष। बकरी, बकरा मान लीजिए, इसका विपरीत हो गया, ये फीमेल हो गई और बकरा मेल हो गया। ह्यूमन में स्त्री व पुरुष अलग अलग हो गए, उस प्रकार के स्थिति को एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का अर्थ है वे जंतु जो जिसमें, ऐसे कहेंगे, वे जंतु जिसमें मेल व फीमेल ऑर्गन्स एक ही जंतु के अंतर्गत पाया जाता है, उस प्रकार के स्थिति को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, फीता कृमि हो गया, जो हम लोगों के शरीर में पाया जाता है,
परजीवी है। केंचुआ का अर्थ है इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, दोनों अंग पाए जाते हैं, उसे द्विलिंगी कहते हैं। केंचुआ में द्विलिंगी होते हुए भी यह निषेचन की कापुलेशन की जो क्रिया होती है, कापुलेशन की क्रिया होती है, दो केंचुए आपस में मिलकर करते हैं। भी कोई कह दे कि आपने अभी बताया है कि द्विलिंगी है तो निषेचन की क्रिया आपस में, वैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाए, वैसा इसमें नहीं है। इसलिए इनके जो पोर हैं थोड़ा एक कंडीशन में नहीं है, इसलिए दो केंचुआ आपस में मिलकर कापुलेशन की क्रिया करते हैं, जिसके कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। तो मेल गैमेट जो पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास और आपस में क्रिया करके एक नए संतति का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया कि कैसे निषेचन करते हैं, कौन कौन से जीवधारी किस तरह की कंडीशन क्रिएट करते हैं। पादप भी हम लोग कन्फर्म कर लिए, जंतु भी कन्फर्म कर लिए, लेकिन निषेचन क्या है? निषेचन देखा जाए जब मेल गैमेट व फीमेल गैमेट किसी माध्यम से किसी तरह आपस में फ्यूज हो जाए, संलयन हो जाए, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये तो कोई भी कंडीशन हो सकता है। निषेचन दो प्रकार के हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का अर्थ है, यहाँ दिखाई नहीं गया, लेकिन बाह्य निषेचन का अर्थ है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट शरीर से बाहर कहीं आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इस क्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे मेढक को लिया जाए, मेढक बरसात के दिनों में अपने गैमेट को जल में दोनों छोड़ते हैं, मेल और फीमेल, और वह जल में आपस में फ्यूज होकर एग का यानी जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, और वह जाइगोट वृद्धि करके एक नए संतति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन का अर्थ है कि मेल गैमेट किसी तरह फीमेल गैमेट तक शरीर के अंदर ही निषेचन क्रिया करता है, उस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट बनना अनिवार्य है। निषेचन के बाद जाइगोट बन जाता है। अब देखें निषेचन की घटनाएं क्या है। निषेचन पूर्व घटनाएं, युग्मक जनन। जो निषेचन की घटनाएं हैं, तो फर्स्ट है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन, और निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या है? इसमें गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक जनन, गैमेटोजिनेसिस की क्रिया होती है। जो बताया गया था कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जो जनन कोशिकाएं प्रत्येक जीवधारी में पाई जाती है, जो उच्च कोटि के होते हैं, उसमें यहाँ पे गैमेटोजिनेसिस की क्रिया होती है। नर जनन कोशिकाओं से बहुत से गैमेट का निर्माण होता है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसे ही कहते हैं युग्मक जनन। बहुत सी गैमेट बन जाते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, चाहे पौधे हो या जंतु हो। अब दूसरा कंडीशन आता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। अभी बताया गया है बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, किसी माध्यम से निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, तो उसे निषेचन कहते हैं। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएं, इस अवस्था को निषेचन कहते हैं। तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। उसके बाद की घटना क्या है? निषेचन के पश्चात जाइगोट बन जाना। जाइगोट विदलन करता है, बटता है समसूत्री विभाजन के द्वारा, माइटोटिस डिवीजन के द्वारा, और जो जाइगोट बना है वह एक कोशिकीय संरचना है। वह एक कोशिकीय संरचना के द्वारा उसमें दो कोशिकाएं, फिर विदलन होता है, बढ़ता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है। ऐसे करते करते एक जितनी कोशिकाएं बनना होता है बन जाता है। और जब उच्च कोटि की बात करेंगे हम लोग, इसमें दिया है युग्मक जनन।
युग्मजन जाइगोट बनाया है, युग्मनस अभी बताया जाता था। उसके बाद एक कंडीशन आता है भ्रूण जनन। जब जाइगोट हो जाता है तो उस कोशिकाएं वृद्धि करके विदलन करके आकार में वृद्धि होती है और विदलन होता है, जिसके कारण भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण, एम्ब्रियो और ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में मारूला अवस्था, ब्लास्टूला अवस्था और गैस्ट्रूला अवस्था होती है, जिसके द्वारा एक नए संतति का निर्माण होता है। ये अवस्था है मारूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रूला। इस अवस्था के द्वारा ब्लास्टूला में 3 स्तर बन जाते हैं, जनन स्तर जो 3 होते हैं, जिसके द्वारा शरीर का प्रत्येक अंग बनता है, तो ब्लास्टूला कंडीशन में बन जाता है और गैस्ट्रूला विकास करने में और भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ये तो हो गया कंडीशन। लैंगिक जनन के लाभ क्या है, क्या क्या लाभ है लैंगिक जनन से, लाभ क्या क्या है? तो फर्स्ट है विभिन्नताएं। जो भी लैंगिक जनन, जो मियासिस डिवीजन अर्धसूत्रीय विभाजन बताया गया था, जिसमें क्रॉसिंग ओवर के द्वारा जो लक्षण अदला बदली हुआ है, तो उसमें जो संतति पैदा हुए हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। एक ही माता पिता के संतानों में अनेक भिन्नताएं पाई जाएंगी, एक समान नहीं होती है, इसलिए यह लाभ है। विभिन्नताएं होती हैं। उद विकास, जो प्रकृति वातावरण की बात करें तो यह जो जंतु या संतति उत्पन्न हुए हैं, यह उद विकास में सहयोग करते हैं। हम लोग आज ह्यूमन के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब हम लोग पूर्वज की बात करेंगे तो बहुत, जैसे चिंपैंजी से लेकर, या वहाँ बात करेंगे एक गजश्रूज, जो हम लोगों का प्राथमिक पूर्वज है, गजश्रूज जो चछुदर जैसा उसका कंडीशन है, और धीरे धीरे विकसित होकर सरीसृप जैसे उसका लक्षण था, और धीरे धीरे विकसित होकर बंदरों में, कपियों में, आदिमानव में, और आज हम लोग ह्यूमन के रूप में व्यवस्थित हैं। यह उद विकास के कारण ही हुआ। अनुकूलन, निषेचन। अनुकूलन की बात करें, वातावरण के साथ हम लोग अनुकूलित होते हैं। पीढ़ी एकांतरण, जो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, यन अर्धसूत्री और समसूत्री एक कंडीशन है, तो यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण होता रहता है। यन और टूयन। टूयन हानियाँ क्या है इससे, लैंगिक जनन से हानि क्या है? यह एक धीमी प्रक्रिया है। लैंगिक जनन एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत स्लो प्रक्रिया है, यह हानि है। दूसरा है 2 जनक का होना अति आवश्यक है। लैंगिक जनन में अगर 2 जनक नहीं है तो लैंगिक जनन नहीं होगा और संतति का निर्माण नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन आवश्यक नहीं है। कंडीशन भी हो सकता है, तो यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया प्रत्येक परिस्थिति में निषेचन आवश्यक नहीं है। निषेचन कुछ कंडीशन है, उस आधार पर ही निषेचन की क्रिया होती है, अन्यथा वैसे उस तरह के कंडीशन अगर आ जाए, प्रतिकूल प्रावस्था आ जाए, प्रतिकूल अवस्था आ जाए, जिसके कारण निषेचन बाधित हो सकती है, इसलिए नए संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होंगे और इस प्रकार ये लैंगिक जनन से हानि होती है। ये लेसन आपका जो जीवों में जनन था आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेसन स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।